हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम करने वाले हैं द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। इससे रिलेटेड हम पैराग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे इसके और वोकेबलरी जानेंगे, ताकि आपके जो वोकेबलरी में जो पकड़ है वो अच्छी हो जाए। जो एग्जाम में पूछी जाती है वोकेबलरी, वे सब इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले पैराग्राफ देखेंगे ईमानदार लकड़हारा का और उससे रिलेटेड मीनिंग समझेंगे और फिर लास्ट में वोकेबलरी समझेंगे जो पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, यूजीसी नेट, आईबीपीएस, बीएड, इन सभी एग्जामों में वोकेबलरी पूछी जाती है। तो हम पैराग्राफ के ज़रिए वोकेबलरी सीखेंगे और आपको पैराग्राफ में जो पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी और आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। इससे आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इजीली आप बात कर पाएंगे किसी के भी सामने। तो इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा और इससे आप वोकेबलरी भी सीख सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। और वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग सीखने वाले हैं। टाइटल क्या है? ईमानदार लकड़हारा, द ऑनेस्ट वुड कटर। लकड़हारा का मीनिंग क्या होता है? वुड कटर। और ईमानदार का मतलब होता है ऑनेस्ट। और इसके क्या लगाते हैं? द ऑनेस्ट वुड कटर। लकड़हारा, वुड कटर, ईमानदार, द ऑनेस्ट। इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, तो क्या प्रोनाउंस होता है? ऑनेस्ट। ईमानदार लकड़हारा, द ऑनेस्ट वुड कटर। अब स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम। वन अपॉन सा टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वॉज एन ऑनेस्ट वुड कटर। इसका मतलब होता है एक ईमानदार लकड़हारा था। देयर वॉज एन ऑनेस्ट वुड कटर का मतलब होता है एक ईमानदार लकड़हारा था। एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़। हर रोज़ ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। वे हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। वे हर रोज़, ही मतलब होता है वे, यूज टू मतलब उसकी आदत थी जाने की, गो मतलब होता है जाना और टू द क्या है? आर्टिकल। और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और कट वुड का मतलब होता है लकड़ी काटना। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या होगा कि एवरीडे मतलब हर रोज़, वे हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। वन डे एक दिन, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। मतलब हिज का मतलब होता है उसकी और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और फेल इनटू का मतलब होता है गिर गई और द रिवर मतलब नदी में। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? हिज एक्स फेल इनटू द रिवर मतलब एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ही बिकेम वेरी सैड। ही का मतलब होता है वे, बिकेम मतलब होना। तो ही बिकेम वेरी सैड मतलब बहुत दुखी और बिकेम मतलब होता है होना और ही मतलब वे। ही बिकेम वेरी सैड, वे बहुत दुखी हुआ। जस्ट देन अ फेरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर। मतलब जस्ट देन का मतलब होता है तभी। अ फेरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर मतलब तभी नदी से एक परी निकली। अपीयर्ड का मतलब क्या होता है? अ फेरी मतलब एक परी, अपीयर्ड मतलब निकली। तभी नदी से एक परी निकली। सी आस्क्ड द वुड कटर। सी मतलब होता है वे और शी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। और ही किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। शी आस्क्ड द वुड कटर। शी मतलब वे है, आस्क्ड द मतलब पूछा, वुड कटर मतलब लकड़हारे से। सी आस्क्ड द वुड कटर। उसने लकड़हारे से पूछा, इज दिस गोल्डन एक्स योर्स। पूछा, इज दिस मतलब क्या, ये इज दिस मतलब ये है, गोल्डन एक्स मतलब कि सोने की कुल्हाड़ी, एक्स योर मतलब ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। क्या पूछा उसने? कि सी आस्क द वुड कटर। उसने लकड़हारे से पूछा, इज दिस गोल्डन एक्स योर्स मतलब क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो अब हम इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इजीली समझ में आ रहा होगा इसकी हिंदी और वर्ड टू वर्ड मीनिंग और साथ में इसके वोकेबलरी भी। कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ऑनेस्ट वुड कटर। एवरी डे ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। वन डे हिज एक्स फेल into the river. He became very sad. Just then a fairy appeared from the river. She asked the woodcutter,
इज दिस गोल्डन एक्स योर, मतलब एक बार की बात है कि एक ईमानदार लकड़हारा था। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वे बहुत दुखी हुआ। तभी नदी से एक परी निकली। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अब इससे आगे का पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। द वुड कटर सैड, द वुड कटर सैड का मतलब होता है लकड़हारे ने कहा। सैड मतलब होता है कहना। वुड कटर मतलब लकड़हारे। लकड़हारे ने कहा, नो, नो मतलब नहीं। देन शी शोड हिम आ सिल्वर एक्स, देन मतलब होता है फिर, और शी मतलब होता है वे या उसने, शोड मतलब दिखाई, हिम मतलब उसे सिल्वर एक्स मतलब चांदी की कुल्हाड़ी। तो पूरा मतलब क्या हो गया इसका? देन शी शोड हिम आ सिल्वर एक्स मतलब फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। अगेन, अगेन मतलब फिर। द वुड कटर रिफ्यूज्ड मतलब लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। क्या किया? उसने मना कर दिया। अगेन मतलब होता है फिर से, उसने मतलब होता है मना करना। किससे मना कर दिया? वुड कटर से, मतलब लकड़हारे से। फाइनली, फाइनली मतलब होता है आखिर, आखिर में। शी शोड हिम एन आयरन एक्स मतलब कि उसने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। फाइनली शी मतलब उसने, शोड मतलब दिखाई, हिम मतलब उसे, आयरन एक्स मतलब उसे किसकी कुल्हाड़ी दिखाई? उसे लोहे की। आयरन मतलब होता है लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। फाइनल मतलब आखिर में। इससे आगे का देखते हैं। द वुड कटर बिकेम हैप्पी एंड सैड। वुड कटर का मतलब क्या हो गया? लकड़हारे। बिकम मतलब कि लकड़हारा खुश हो गया। वुड कटर बिकम मतलब बिकेम यहाँ यूज क्या होगा? हो गया। और हैप्पी मतलब खुश हो गया। लकड़हारा खुश हो गया। और एंड मतलब और, सैड मतलब कहा, और उसने कहा, यस मतलब हाँ, दिस इज माइन ये मेरी है। दिस इज मतलब कि माइन मतलब होती है मेरी खुद की। माइन मतलब मेरा किसी और का भी हो सकता है, और माइन मतलब होता है खुद की चीज़ के, थी तुम्हारी ही चीज़ है। तो दिस इज माइन मतलब कि यह मेरी है, हाँ ये मेरी है। द फेरी वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी एंड गैव हिम ऑल 3 एक्सिस। तो क्या किया? हाँ ये मेरी है। परी ने, द फेरी परी उसकी ईमानदारी से खुश हुई और उसने तीनों कुल्हाड़ी दे दी। प्लीज्ड विद हिम ऑनेस्टी मतलब उसकी ईमानदारी देखी, और ईमानदारी देखकर उसने क्या कहा? गेव मतलब दे दी। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव का मतलब दे दी। पास्ट में हो जाता है ये सेंटेंस। गेव का ये क्या पास्ट सेंटेंस है, मतलब उसकी जो 3 कुल्हाड़ी थी वो वापस कर देती है। हिम ऑल 3 एक्सिस मतलब तीनों कुल्हाड़ी उसकी वापस कर देती है परी, ईमानदारी देखकर। अब इसका पूरा पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। द वुडकटर सेड लकड़हारे ने कहा, नो नहीं। देन शी शोड हिम आ सिल्वर एक्सिस फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। अगेन फिर। द वुड कटर रिफ्यूज्ड लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। फाइनली शी शोड हिम एन आयरन एक्सिस आखिर में उसने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। द वुड कटर बिकेम हैप्पी एंड सैड लकड़हारा खुश हो गया और बोला, हाँ ये मेरी है। यस दिस इज माइन हाँ ये मेरी है। देयर फेरी वाज प्लीज्ड विद इज ऑनेस्टी एंड गैव हिम ऑल 3 एक्सिस परी ने उसकी ईमानदारी से खुश हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी। वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। पहले हमने पैराग्राफ देखा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखे, अब उसके हम वोकैबुलरी जानेंगे। वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी एंड मीनिंग। वर्ड एंड मीनिंग इन हिंदी। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार। वुड कटर, वुड कटर का मीनिंग होता है लकड़हारा। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो एच होता है वो साइलेंट होता है, और ये कौन सा होता है इसमें एन लगता है। एन, ऑनेस्टी में कौन सा आर्टिकल आता है? एन। तो ऑनेस्टी ईमानदार, वुड कटर लकड़हारा, फॉरेस्ट जंगल। नेक्स्ट वोकैबुलरी है एक्स। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। फेल मतलब गिर गई। सैड मतलब दुखी। फेयरी मतलब परी। एंड गोल्डन मतलब सोने की। गोल्डन मतलब क्या होता है? सोने की।
नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी की कुल्हाड़ी। आयरन मतलब लोहे की कुल्हाड़ी। रिफ्यूज्ड मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज करना, मना करना। प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। वोकैबुलरी डिस्कस कर लिए। पहले हमने पैराग्राफ देखे, उसका मीनिंग देखे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा कि वर्ड मीनिंग, और फिर इसके लास्ट में क्या देखे हमने, वोकैबुलरी दिया। बोलना पढ़ना आ जाएगा और आप इजीली किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली टू डेली ये पैराग्राफ करते रहे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग डिस्कस करते रहे तो आप इजीली बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। तो यहीं वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।